रहमान कहते हैं मैंने हुजूर से ये जाके दुआ करानी थी कि या हुजूर या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कर दे कि मैं दुनिया में किसी का मोहताज न रहूं। तो कहते हैं जब मैंने रोटी हुजूर को दे दी, हसन हुसैन ने खा ली और जब वो खुश हुए तो हुजूर ने फरमाया तुझे दुनिया में अल्लाह किसी का मोहताज न करे और आखिरत में मैं तेरी शफाअत करूंगा। बोल क्या इमाम हुसैन लाजवाब है। इको कम करें भाई, थोड़ा सा इको कम करें। हमें पैगाम हुसैन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना है ना। हुसैन की नानी कौन है? हुसैन की नानी कौन है? एक मिनट, कौन है हुसैन की नानी? अम्मी की अम्मी। देखो मेरे भाई, ये बताओ कि जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा है, जिस दिन वही आई उसी दिन जिसने हुजूर ने जिसे 5 की 5 आयतें पढ़ाई, उसका नाम बताएं। आप में से किसी को खबर है जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा, उसका नाम क्या है? पीरों के नाम की बड़ी खबरें हैं। पूरे मुल्क की यही हालत है। सहाबा इकराम की तौहीन कर रहे हैं, वो भी सुन्नी। आपने किसी राफजी बच्चे को नहीं देखा होगा हजरत अली के खिलाफ बोलते हुए। उसकी वजह है उनके यहां और किसी को इतना वो अहमियत नहीं देते जितना हजरत अली को देते हैं, और इतनी अहमियत दी कि वो गुमराह हो गए, बदअकीदा हो गए, बर्बाद हो गए। इस वजह से उनके यहां कोई अली की गुस्ताखी नहीं करता, मगर हमारे सुन्नियों ही में से सुन्नियत का लिबासा ओढ़ के कुछ लोग सहाबा के खिलाफ बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पीरों पर बयान होता है मगर हुजूर के यारों पर कोई बयान होता ही नहीं। हक है, हक है, बेशक बेशक है ना आफ्ताब भाई? सही बात है ना? आपको बताइए, यही नहीं पता कि किसने सबसे पहले कलमा पढ़ा है? हुजूर ने 5 की 5 आयत किसी मर्द को सुनाई नहीं, किसी और फर्द को सुनाई नहीं, किसी मक्के के अपने रिश्तेदार को सुनाई नहीं। पहली वही किसको सुनाई? पहले हुजूर ने कुरान की 5 आयत जो कि अल्लाह ने अपने हबीब को पढ़ाई, हुजूर ने वो पहले किसी मर्द को नहीं बल्कि अपनी बीबी को, हम सब की माँ को, सैयदा खतीजतुल कुबरा को सुनाई, हुजूर ने पढ़ाई। हुजूर जानते थे मैं खतीजा को पढ़ा रहा हूँ, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को पढ़ाएंगी और फातिमा हुसैन को पढ़ाएंगी और हुसैन सर कटा के नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना देगा। हुसैन के नाना के बारे में सुना है, नानी के बारे में 5-10 मिनट की गुफ्तगू। फिर इमाम अली मकाम की तरफ चलते हैं। कौन खतीजा? मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत की पहली सिद्दीका मेरी खतीजा है। जोर से तो बोलो यार, बोलो तो। पहली सिद्दीका। और अगर कोई दुआ तुम्हारी ऐसी रह गई हो, किसी के औलाद ना हो, किसी के बच्चे ना हो, कोई काम वाम नहीं चल रहा हो, तो बस मैं तकरीर कर रहा हूं, तुम दुआ मांगने में लग जाना। मैं तुम्हें गारंटी के साथ देता हूं, दुआ में इखलास हुआ तो दुआ जरूर कबूल होगी। चूंकि मैं जिक्र उनका कर रहा हूं, अल्लाह जिनके वसीले से दुआएं कबूल करता है, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं कि अगर खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र हो रहा है तो आज मदीने पाक से मेरे हुजूर की नजर करम हुई होगी और हुजूर मेरे आका दुआएं देते होंगे कि झारखंड की एक छोटी सी बस्ती में बैठ करके मेरी खतीजा का जिक्र कर रहे हैं, मेरे गुलाम खतीजा का जिक्र कर रहे हैं। कौन खतीजतुल कुबरा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खतीजतुल कुबरा अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती है, जिनके बारे में कि जब वो अल्लाह के रसूल जब घर से जाते तब खतीजा का जिक्र मैं सुनती, जब घर में तशरीफ लाते इतना जिक्र मैंने किसी का नहीं सुना। हमारी बेटियों के पास कौन सा आइडियल है, कैसे वो बचेंगी,
वो कैसे बदअकीदगी से बचेंगी, कैसे वो बदअमली से बचेंगी, कैसे वो इब्तिदा से बचेंगी। उनके पास कोई नमूने अमल तो है नहीं, कोई ज़ाब्ता हयात तो है नहीं। तो क्या इस्लाम में कोई ऐसी खातून नहीं है जिसे नमूने अमल के तौर पे पेश किया जाए? क्यों नहीं है? बिल्कुल है, मगर ये तो हमारी हिरमा नसीबी कि हमने उनका जिक्र नहीं किया। वरना खतीजतुल कुबरा की तो वो जिंदगी है कि ऐसी कंप्लीट जिंदगी ना तो किसी की हुई है, ना कयामत तक किसी की हो सकती। देखो भाई, कहां जा रहे हो? ए भाई जरा बैठ के सुन लो भाई, मैं आप ही के लिए सुनाने आया हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और किसी साहब को जाना हो जल्दी से जाओ, क्योंकि इतनी रात में जैसे काम याद आए वो हमारे जलसे में ना आया करे। समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ, जिसके पास वक्त हो हुसैन के लिए वही आए, जो ज्यादा बिजी हो वो ना आए। हाँ, हमें पता है कि हुसैन के जिक्र से बड़ा इस वक्त हमारे दिलों को कोई चीज सुकून नहीं दे सकती जो हुसैन का जिक्र सुकून देगा। मैं सैयदा खतीजा का जिक्र कर रहा हूं, और मैंने आपसे कहा ना दुआएं मांग रहा हूं तो दिल में मांग लेना। खतीजतुल कुबरा, कौन खतीजा? अम्मी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, मैंने हुजूर को जिक्र करते देखा, बार बार करते देखा। एक दिन मेरे जबान से ये लफ्ज निकले, मेरी गलती हुई। वो फरमाती हैं, हम नहीं मानते इस गलती। फरमाती हैं, मैंने ये कह दिया कि हुजूर आप खतीजा का जिक्र करते हैं, वो तो बूढ़ी थी, हम आपके निकाह में कितनी जवान खवातीन हैं। कहते हुजूर का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वही आते वक्त होता था। मैं कांप गई, कहीं कोई बईद ना आ जाए मेरे लिए। मैं कांप गई। हुजूर के चेहरे पे फिर आंसू आए, और फिर सरकार ने फरमाया, सुनो आयशा, आज तो मेरी खतीजा के बारे में ऐसा कहा है, आज के बाद न कहना। तुम मुझे तब मानती हो जब हजारों लोग मुझे मानते हैं, और खतीजा मुझे तब मानती थी जब पूरे मक्के में कोई मुझे नहीं मानता था। फरमाते एक दिन मैं घर में आया तो मेरे चेहरे का हाल देख करके उसने समझ लिया। कहा, है मेरे अल्लाह के रसूल, क्या हुआ है मेरे आका? मैंने कहा, खतीजा, लोग मेरे पीछे आए हैं और वो पत्थर मारते हुए आए हैं, गालियां देते हुए आए हैं। फरमाते हैं हुजूर वो नीचे बैठ गई मेरे कदमों के। मलिकतुल अरब थी, इस्लाम लाने से पहले उनके कपड़े में सोने की कढ़ाई होती थी, सोने के तारों से। 1 लाख ऊंट की मालकिन थी। पूरे अरब में इतनी मालदार कोई खातून नहीं थी, मगर कदमों में बैठ गई मेरे हुजूर के। और इसको कहते हैं बीबी, इसको कहते हैं बेहतरीन बीबी, बल्कि इसको कहते हैं बेमिसाल बीबी, बल्कि इसको कहते हैं आइडियल, इसको कहते हैं एक ऐसी खातून जिसे नकल कर ले दुनिया की औरतें तो तलाक होना बंद हो जाए। कदमों में बैठ गई, या रसूल अल्लाह आप दूध पीजिए। कहते हैं मुझे दूध 1 गिलास दिया। जब मैं दूध पी के फारिग हुआ तो मुझसे कहा, मेरे आका आप बिल्कुल भी दिल थोड़ा न करें, चाहे खतीजा रहे न रहे, एक दिन वो आएगा कि अल्लाह आपको बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा। मेरे सरकार, ऐसे ही दिन नहीं होगा। आज तलाक़ें हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, उसकी वजह यही है मेरे भाइयों कि आखिर हमारे यहाँ उसमें नूर किसका रहा? सैयदना अली फरमाते हैं, मैं अपने घर आया 15 दिन के बाद। कितने दिन के बाद आया? जरा दिल से बोलो, कितने दिन के बाद आया? 15 दिन के बाद। मौला कायनात कहते हैं 15 दिन के बाद आया। मेरी बीबी ने दरवाजा खोल के मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। अब खतीजतुल कुबरा का आप अजमत का अंदाजा करो। हुसैन वो है, सुनो, सैयदा फातिमा वो है जिन्होंने हुसैन को पाला है, और खतीजा वो है जिन्होंने फातिमा ज़हरा को पाला है। मेरी बहनें सुन रही हैं, इधर उलमा बैठे हैं, इधर ये उलमा की दुआएं और आप सबकी तवज्जो। आप बस बिलखुसूस सैयदा खतीजतुल कुबरा का करम, बस इसके बाद कुछ नहीं। अल्लाहु अकबर। मौला अली कहते हैं, मैं घर में गया, मेरी बीबी ने दरवाजा खोल के मुझे सलाम किया। ऐसा कर सकती हैं औरतें? करती हैं। आज के जमाने की औरतें तावीजों में लग गई, घर में बरकत के लिए इधर उधर जाने लगी। वो कंडीशन कुछ भी हो, औरतें सलाम नहीं करती, अपने मर्दों को
राजी करने के लिए यही एक अमल काफी था, और यह अमल काफी हो जाता। ताबीजों से घरों में ऐसे बरकत नहीं आने वाली कि तुम अपने शौहर को मुंह बना के दिखाओ, और मर्दों से देखो तो मुस्कुरा के देखो, और रिश्तेदारों से बात करो तो मुस्कुरा के बात करो, और अपने आदमी से मुंह बना के बात करो। जब वो घर में आए तो उसे टेंशन दो। ऐसी औरतें बेकार हैं, किसी लायक नहीं। और सुनो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, और अपनी बेटियों को ये नसीहत कर देना, वसीयत कर देना, मेरी बेटी चाहती है घर में तलाक जैसे हालात ना हो, झगड़े ना हो, तो खातून जन्नत का ये एक सुन्नत अपने सीने पे लिख के चली जा कि जब तेरा शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम कर देना, तेरे घर में बरकतें बरकतें हो जाएंगी। वाह 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 वाह। क्योंकि एक आदमी घर की बाहर की 1000 झगड़े सह सकता है, 1000 की बाहर के 1000 दुश्मनों को बर्दाश्त कर सकता है, उनसे फाइट कर सकता है, लड़ सकता है, मगर उसकी बीवी अगर उसे परेशान करने लगे तो वो आदमी फिर टूट जाता है, फिर वो मर्द किसी से कुछ कह नहीं पाता। इसी वजह से मेरे हुजूर फरमाते हैं खैरुन निसा वो है कि जब उसका शौहर घर पे आए, उस पे नजर पड़े तो वो अपनी थकान भूल जाए, वो खुश हो जाए अपनी बीवी को देखकर। सैयदना अली फरमाते हैं फातिमा ने मुझे मुस्कुरा के सलाम किया, मैंने कहा मुझे भूख लगी है, उन्होंने एक गिलास मुझे पानी दिया, मैं कहा प्यास नहीं लगी, मुझे भूख लगी है। वो अंदर चली गई, मैंने कहा फातिमा खाना लाओ, नहीं आई। फिर मैंने कहा फातिमा खाना लाओ, नहीं आई। फिर मैंने कहा सैयदा लाए खाना, कहते अंदर से किसी की रोने की आवाज आई, और मैंने जाके देखा तो अंदर दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी, जिसके वालिद के सत्ते में अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, चले तो नबी की तरह लगे, बोले तो मुस्तफा की तरह बोले, वो हुजूर की लाडली बेटी बैठी हुई रो रही है। मैंने कहा आप क्यों रोती हैं खातून जन्नत? तो कहने लगी ए मेरे सरताज, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं आपको खाना नहीं दे पा रही हूँ, आप खाना मांग रहे हैं। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे तो कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन से कुछ बना नहीं है। क्या ऐसा तरीका तुमने सुना कभी? कभी आपने सुना किसी औरत ने इस तरह से बात की हो? अरे वो तो पहले ही कह देती है खाना मांगने आया है, कुछ रख तो लेके तो आता, मेरे कपड़े नहीं बने, मेरा ये मेकअप का सामान नहीं आया, मेरी फला खरीदारी नहीं हुई, यही तो झगड़े हैं। मगर हजरत अली कहते हैं हुजूर की बेटी ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा। मेरे घर में उन्होंने पैमत के कपड़े पहने, मगर आज आलम यह है। मैंने कहा फातिमा आप मुझे बता तो देती। तो कहते उन्होंने जो जवाब दिया ना, तो मैं खड़ा था, बैठ के रोने लगा। उन्होंने जवाब दिया ऐ मेरे सरताज, जब मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत फरमाया था तो कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो, वो जो तुम्हें दे न सके, वो जो तुम्हें दे न सके। हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी जेबों पर ध्यान दिया तो मैंने देखा कि हुजूर की बेटी तो कैसी रोशन जमीर है, उसे ये भी पता है अली के पास कुछ नहीं है। कहते मैं बैठ के रोने लगा तो वो और रोई और कहने लगी आप चले गए थे मगर मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अल्लाह, आओ जरा सुनो उस घर की बात जिस घर के सदके में हम सबको खाने मिल रहे हैं, हमारे घरों में पानी है, खाना है, इज्जतें हैं। हम उस अहले बैत को भूल गए, उस नबी के घराने को। हजरत अली फरमाते हैं फिर मैं बेचैन हो गया। अपने बच्चों का भी पता था कि वो ऐसी सो गए भूखे, मगर फिर मैं हुजूर का सुन के बेचैन हुआ। फिर मैं गया मजदूरी करने। कोई मजदूर का बेटा बैठा हो ना तो अपने बाप का तारुफ कराने में शर्माया मत करो, बिल्कुल हिचकिचाया मत करो, नहसा से कमतरी का शिकार ना हुआ करो कि तुम बताओगे मजदूर तो कोई क्या कहेगा। नहीं नहीं, बल्कि अपना कॉलर खड़ा करके कहा करो मैं मजदूर की औलाद हूं, मेरे बाप ने मुझे हराम की कमाई नहीं अपने खून पसीने की कमाई खिलाई है। बिल्कुल इत्मीनान से रहा करो। डरे वो जिसका बाप हराम कमाता हो, डरे वो, शर्माए वो जिसके बाप ने हराम कमाई अपने बच्चों को खिलाई हो। वो क्यों शर्माएगा जिसके बाप ने वो काम किया है जो मेरे नबी की भी सुन्नत है, मौला अली की भी सुन्नत है। सैयदना मौला अली कहते हैं मैं एक बाग पे गया यहूदी के, मैंने कहा मुझसे कोई काम ले लो। उसने कहा एक अगर डोल दोगे तो एक खजूर दूंगा, मेरे
पेड़ों को पानी दो इस खजूर के। मैंने ये हदीस 21 रमजान को 2022 में मौला अली की शहादत वाले दिन मदीने शरीफ में बैठ के पढ़ी थी। आज तक उसका असर मेरे दिल पे वैसे ही है जैसे उस दिन था। सैयदना अली कहते हैं मैंने पूरे दिन मजदूरी की, 17 डोल निकाल सका, मैं थक गया, खजूरें मेरे हाथ में आई, मैं भूखा था, खजूरें भी थी, एक दो खजूर खा सकता था मगर नहीं, मैंने चक्के भी नहीं देखी, ऐसी खजूर ली और हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। सरकार ने फरमाया अली आ गए। मैंने हुजूर हाजिर खिदमत है गुलाम अर्ज की। हुजूर ने फरमाया अली आ गए। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये थोड़ा तोहफा है, नजराना है, ये खजूरें। हुजूर ने फरमाया तेरा हसन भी भूखा है, तेरा हुसैन भी भूखा है और तेरी बीबी फातिमा भी भूखी है। अली उनके लिए लेके नहीं गए? कहते मैं रो दिया या रसूल अल्लाह, हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा और फातिमा से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है या रसूल अल्लाह, अली आपसे प्यार करता है।